नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। खेलो इंडिया खेलो, खेलेंगे तो ज़रूर, देश का नाम भी रोशन करेंगे, मगर अगर कोच ही ना हो तो बच्चे किस तरह से खेल पाएंगे। इस समय हम गांधीनगर में हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड के बिल्कुल बाहर है। ये जो हमारे पीछे आप युवा युवतियां देख रहे हैं, ये जज्बा रखते हैं अपने देश का नाम रोशन करने के लिए। एथलीट्स है सारे। सवाल ये है कि इसलिए आज हमें यहाँ पर इकट्ठे क्यों होना पड़ा, इन्हें अपनी बात मीडिया के माध्यम से क्यों रखनी पड़ी। एक एक दिन, एक एक पल इनके अंदर जज्बा है कि कहीं ना कहीं ज़ाया ना हो। देश के लिए, देश का नाम रोशन करने के लिए बिल्कुल अपनी पूरी मेहनत और लगन कर से अपना काम कर रहे हैं। पर सवाल ये है कि कोच ही नहीं होगा तो ये प्रैक्टिस किस तरह से करेंगे। चलिए इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम अभिषेक गुप्ता है। मैम अभिषेक, आज क्यों इकट्ठे हो? आप दूर दूर से शायद आए हैं, कोई राजौरी से आया, कोई आरसपुरा से आया। एक्चुअली मैम हम सब एक ही ग्राउंड में एक साथ मिलकर प्रैक्टिस करते हैं हर दिन। एक्चुअली काफ़ी देर होगी हम लोगों को प्रैक्टिस करते। बिल्कुल अच्छा ग्राउंड है, एक रनिंग ग्राउंड है, हैंडबॉल होता है यहाँ पे, वॉलीबॉल होता है यहाँ पे। एथलेटिक्स का मेन सेंटर यही है मैम। तो जो भी यहाँ से डिस्ट्रिक्ट लेवल के प्लेयर्स निकलते हैं, रीजनल लेवल के प्लेयर निकलते हैं, वो यहीं से ही निकलते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम मेन यही एक आ रही है कि हमारे जो मेन कोच थे, जो जम्मू के मेन कोच हैं, उनकी अचानक ही ट्रांसफ़र का ऑर्डर आ जाता है। मैम कोई इशू नहीं है, ट्रांसफ़र होती है, सबकी होती है, पर मैम कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप समझ रहे हैं? मतलब अगर कहीं पे कहीं ट्रांसफ़र होती है तो उसके बाद एक बेटर ऑप्शन आता है कि हाँ जी आपके पास, हाँ, हमारे पास है एक बेटर ऑप्शन, हम आपको वो दे रहे हैं, किसी और को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं आई हमारे पास, कोई कुछ नहीं है। जो मैम एथलीट होता है वो सिर्फ एथलीट ट्रेनिंग से नहीं बनता है, उसका एक बॉन्ड होता है मैम कोच के साथ, कि अगर कोच उसके साथ मेंटली रहता है, फिजिकली भी रहता है, तो उसको बताता रहता है कि तू ये कर, तू वो कर, तू ये कर। मैं मैम नया हूँ, मैं नया एथलीट हूँ, तो मुझे नहीं पता था टेक्निक्स का क्या होता है क्या नहीं होता है। दर्दें हुई, दर्द निकली, लातों में दर्द, हर जगह दर्द होती है, पर कोच आपको बताता है कि आपने क्या गाइड की करना तरह है। भी काम। बिल्कुल मैम, बिल्कुल कोच की बहुत ज़रूरत होती है एथलीट को। तो मैम आप खुद ही बताइए, अगर कोच ही नहीं होगा तो एथलीट क्या करेगा मैम। उसके बाद बड़ी बात है कि हम गए भी हैं, स्पोर्ट्स काउंसिल में जी मैम, बोला भी है, हर जगह गुहार क्या लगाई है। जवाब मिला उनसे? मैम कुछ नहीं मैम, कुछ नहीं, देखेंगे, होता रहता है, देखेंगे, ये होगा वो होगा। ऊपर से हमको बड़ी आगे से ये भी बोला गया कि नहीं आप कोच के कहने पे कर रहे हैं। मैम कोच को क्या है मैम, कोच ने तो अपनी ट्रांसफर आप करके उसी चले के लिए जाना। थोड़ी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई दूसरा कोच दे दीजिए हमें। यस मैम, मैम बेटर रिप्लेसमेंट होती है ना हर चीज़ की, रिप्लेसमेंट तो बेटर चीज़ के लिए होती है। अब हम कह रहे हैं कोई और कोच दे दीजिए, क्योंकि मैम एथलीट बिना कोच के कुछ नहीं कर सकता। जो 5 6 साल की मेहनत होती है मैम, वो हफ्ते में भी तबाह हो सकती है, वो तो सबको पता है। और मैम एथलीट की लाइफ भी ऐसी है कि मैम वो 3 4 साल की जो मेहनत है वो उसको एक जगह परफॉर्म करके दिखाना होता है अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने लिए, अपनी यूटी के लिए। मैम अब आप खुद ही देखिए, अगर ऐसे हालात हैं, आपको मैं ग्राउंड भी दिखाना चाहूँगा। कोई ग्राउंड हमारा कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, ठीक ग्राउंड है। हम ये नहीं बोलते कि नहीं होती है इस पर प्रैक्टिस, हम कुछ ना कुछ कोप अप करके, इक्विपमेंट्स हमारे यूज़ करके कुछ ना कुछ कर लेते हैं, कोप अप कर लेते हैं। पर मैम अगर बेसिक नेसेसिटी जो कोच ही नहीं होगा तो मैम एथलीट परफॉर्म नहीं कर सकता। ना कोई मेडल जम्मू से आता है, आपको पता है पिछली बारी अभी सिर्फ जब से यूटी बनी है तो थोड़ा डेवलपमेंट होनी शुरू हुई है कि चलो बच्चे निकलेंगे। मैम अब वो भी थोड़ी सी लग रहा है कि वो भी नहीं होने वाला, क्योंकि अब कोच ही हमसे ले गए हैं। मैम मेन कोच है मैम, सिर्फ एक चीज़ के लिए नहीं, यहाँ पे हर तरह के बच्चे आते हैं। 100 मीटर, 200 मीटर, 1500 मीटर, हर तरह का मैम, वो किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। वो बिल्कुल एथलीट को एथलीट की तरह ही देखते हैं और बिल्कुल अच्छे तरह परफॉर्म करते हैं। मैम इनका ये बयान आया था कि वहाँ पे भी तो बच्चे हैं, वहाँ पे भी तो बच्चे, उनको कोच चाहिए। मैम आप खुद बताइए, एक रनिंग सेंटर में जहाँ पे बच्चे बने हुए हैं, मेडल निकालने की तैयारी में हैं, बिल्कुल डाइट्स प्रॉपर ले रहे हैं, सडन आकर इस तरह से ऑल ऑफ सडन आप कहते हो कोच ले लिया क्या? मैम ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे बात बोली गई है ना मैम। मैम यही मैम, एक मैं सिर्फ मैं नहीं हूँ, मैं तो चलो फिर भी रोक कर हूँ। यहाँ से मैम रजौरी से बच्चे हैं, आरसपुरा से बच्चे हैं मैम, वो कमरा ले लेके बैठे हैं मैम, वो क्या करेंगे मैम? आपका नाम क्या है? मैम मेरा नाम प्रभजोत कौर कहाँ से हो है, प्रभजोत? मैं यहीं सतवारी से हूँ। तो मैम मैं एक आर्मी एस्पिरेंट हूँ, उसमें आपको पता ही होगा कि फिजिकल के बिना कुछ नहीं होता। तो मतलब इट्स माय बिलीफ कि मैं जिस तरह से अपनी पहली पोजीशन से यहाँ पे आई हूँ, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ सर। अगर वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होती। मैं यही बोलूँगी कि जैसे मेरे कलीग ने बोला है कि वहाँ के बच्चों को ज़रूरत है, अगर वहाँ के बच्चों को ज़रूरत थी तो क्या वो वहाँ अप्रोच नहीं कर सकते थे? उनको नहीं बोल सकते कि हमें कोच प्रोवाइड करो, हमें ज़रूरत है, हम अपने लिए, अपने कोच के लिए खड़े हैं। अगर उनको ज़रूरत होती तो वो बोलते। तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर हम बैक के फैक्ट्स वगैरह उठा के देखें, जम्मू कश्मीर को एज़ कम्पेयर टू ऑल ओवर द इंडिया, यहाँ पे कुछ स्पोर्ट्स अथॉरिटी फैसिलिटीज़ नहीं है। यहाँ के जो प्लेयर्स हैं वो जो कर रहे हैं खुद की अपनी वो कर रहे हैं, ठीक है। तो बेटर यही है कि जो हमारा कोच है हमें दो या उससे बेटर रिप्लेसमेंट दो, अगर आपको लगता है। नहीं तो आप हमें मतलब
अगर आपको बोलते हो कि यहाँ कोचेस की कमी है तो क्यों कमी है? आप खुद क्यों नहीं, आप अपनी बात क्यों नहीं रख सकते? आप चाहते हो कि हम परफॉर्मेंस दें, हमारा यूटी फर्स्ट आए, हमारे पास ये आए। यार जब आप लोग ही पीछे हो रहे हो, आप लोग ही पीछे हो रहे हो, तो हम कहाँ से क्या आप तो कर मेहनत सकते कर रहे हो, हैं? आप हम लोग तो तो मेहनत बराबर वही की ना, कर रहे हम तो मेहनत कर रहे हैं, हम अपना पूरा जितना, मैं यहाँ पे एक टाइम आती हूँ पर यहाँ पे 2-2 टाइम आने वाले कैडेट्स भी हैं, बच्चे भी हैं यहाँ पे जिन्होंने नेशनल्स निकाले हैं, जो NIC वगैरह जो भी है, मुझे इतना उनका नॉलेज नहीं, बट मैं बोलूँगी उनके हार्डवर्क मैंने देखा है, मैंने उनसे सीखा है। तो आप कैसे हमारा कोच ले रहे हो बिना किसी बात के? हमें आपने नोटिस नहीं दिया। आप हमारे कोच की परफॉर्मेंस देखो। हो। आप कहाँ पे शिफ्ट किया है? उनको स्मेलपुर किया। मैं तो ये आपको कोई ना कोई तो दे देते ना, एक दिन भी दे आपका देते, बड़ा बट मैम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आपको कोच को चेंज करना है, आप पहले उनकी हिस्ट्री देखो कि अगर वो गलत है या जो बच्चे वो सिखा रहे हैं उन बच्चों से परफॉर्मेंस नहीं आ रही। मैम डिस्ट्रिक्ट मैच हुआ था, हाफ ऑफ द मेडल्स वर गोन टू सोनू सर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका। स्टेट हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा मेडल सोनू सर की परफॉर्मेंस अच्छी, सर के बच्चों की परफॉर्मेंस अच्छी, तो आप कैसे चेंज कैसे कर सकते हो? आपको तो एथलीट चाहिए, आपको तो परफॉर्मेंस चाहिए, अपने यूटी को ऊपर करना है, तो आप रहने दो जो यहाँ जिसको ज़रूरत। अगर ये लोग यहाँ से आ सकते हैं, इतनी दूर दूर से हम आ सकते हैं, तो वो बच्चे क्यों नहीं आ सकते? मेरी फ्रेंड वहीं रहती है बड़ी बार, वो रोज़ सुबह ट्रैवल करके आती है, सर ने टाइमिंग चेंज की, वो सुबह आती है, तो क्या वो बच्चे नहीं आ सकते? उनके मन में अगर भावना है उनको कुछ करना है तो वो खुद आए। क्या नाम है आपका? मैम मैं राजौरी से हूँ, मेरा नाम सागर सिंह है और मैम मैं राजौरी से आके यहाँ पे रूम लिया हुआ मैंने। मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने, मैं एक 11th क्लास का स्टूडेंट हूँ, तो मैम साथ साथ में पढ़ाई भी चलानी खेलते है। हो आप? मैम एथलेटिक्स करता हूँ, 100 मीटर का स्प्रिंटर हूँ। तो मैम यहाँ पे आके मैम हमको 2 टाइम प्रैक्टिस करनी होती है मुझे। तो मैम यहाँ पे आके, तो मैम राजौरी से आके यहाँ पे रूम लिया है, खाना बनाना जाके, और मैम साथ में बहुत मैम होती है। तो मैम यहाँ पे आके हमने रूम चूम लिया, यहाँ पे आके 2 कोच को गए मैम 4 से 5 डेज हो 5 गए। डेज में। तो अभी तक कोई भी रिप्लेसमेंट कोई भी replacement नहीं हुई, स्पोर्ट्स काउंसिल से बात की? मैम आज गए हुए थे हमने, मैम एप्लीकेशन दी उनको, और मैम उन्होंने बोला कि वो बोलते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हम आपकी ये वाली बात ऊपर तक पहुंचाएंगे। कौन से ऊपर तक? ऊपर तक हमने पूछा कौन से ऊपर तक, तो वो बोलते सेक्रेटरी मैम को तक पहुंचाएंगे, वो करेंगे जो करेंगे। तो मैम क्या करें हम सेक्रेटरी मैम को? अब हमने तो यहाँ पे ही बोलना है क्योंकि यहाँ पे ये स्पोर्ट्स काउंसिल का जो है वो, तो हमने यहाँ पे जाके बोला, तो वो बोलते हैं कि सेक्रेटरी मैम के साथ बात हुई, वहाँ तक हमको सुनाई में आया कि बात हुई। तो मैम बोलते हैं कि ये जो मीडिया है, मीडिया को आप बोल रहे हो, जो ओपन में आ रहे हो, बच्चों को बोलो नहीं आए, वरना हम कोच की जो यहाँ हुई है वो हम श्रीनगर में कर देंगे, ट्रांसफ़र हम श्रीनगर में कर आपको तो देंगे। अपनी प्रैक्टिस को देखना है, कोच है वो Yes, कहीं मैम। भी आप लगाए, पर आपको वही तो मैम, देना हमको है। अल्टरनेट तो दें मैम। अगर कोच लिया मैम कोई बात नहीं, इतनी दूर से आके मैम हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैम हम ये भैया हैं मैम हरियाणा, ये यहाँ पे प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि मैम ये सीनियर एथलीट हैं, हमारे सीनियर एथलीट हैं मैम, ये बाहर जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ पे मैम ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं मैम। यहाँ पे आके, यहाँ पे अंदर खेलो इंडिया खेलो के तहत बच्चे चाहते हैं हम कुछ मैम करें, सिर्फ नाम पर है, आपको फैसिलिटी सिर्फ नाम है मैम यहाँ का। फैसिलिटी नहीं मिल रही। यस मैम, यहाँ पे सिर्फ नाम है सुविधा नहीं मैम। मिल रही। खेलो इंडिया तो बहुत दूर की बात है मैम, यहाँ पे ग्राउंड की भी बहुत दूर बात है। ये जो कोच हैं, जितने बच्चे हम तैयार हुए हैं अभी, उनको भी, ये कोच को भी वहाँ से हटा रहे हैं कि जो बच्चे अभी तैयार हुए हैं वो भी डाउन में जाए। और मैम हमारे एथलीट की ये होता है कि एक दिन भी हमारा मिस हो तो हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल डाउन में आ जाती है। और मैम हम 3 दिन से अभी प्रैक्टिस पे नहीं है, हम यहाँ पे रोज़ रोड पे खड़े होके ये करे जा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कि कोच हमको चाहिए। तो मैम वो बोल रहे हैं कि आगे से ये बोल रहे हैं कि हम ऊपर तक बात पहुँचाएंगे। मैम कौन से ऊपर तक पहुँचेगी बात? डिपार्टमेंट क्यों खोल के रखा है स्पोर्ट्स काउंसिल का? क्या नाम है आपका? मैम रणदीप। कहाँ से हो आप? मैं जम्मू से ही हूँ। जम्मू से हो जी। क्या खेलते हो? मैं एथलीट हूँ, प्रोफेशनल एथलीट हूँ कितना मैं। मुश्किल है अभी समय, जो समय टफ टाइम चल रहा है, कि आप लोगों का एक एक दिन बड़ा कीमती है, क्योंकि आप देश के लिए जज्बा रखते हैं, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना चाहते हैं। मैम टफ टाइम्स तो हैं क्योंकि खुद कुछ नहीं होता, ठीक है, आपको गुरु चाहिए। और बहुत सालों से ये बच्चे भी सर के अंडर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और पहली बात तो ये कि जो हमारी गवर्नमेंट है या फिर जो एसोसिएशन है, उन्होंने हमें ग्राउंड प्रॉपर ग्राउंड नहीं प्रोवाइड कर रखा है, ठीक है। हम ये स्क्वायर में अपना एथलेटिक की ट्रेनिंग करते हैं, हमें प्रॉपर एक ट्रैक चाहिए जिसमें हमें रेपिटेशंस लगती हैं, कुछ होता है, ठीक है। तो हमारे कोच कैसे हमें मेंटली प्रिपेयर करते हैं, ऐसे सर्कमस्टांसिस में भी हमें कैसे मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो वो कोच हमसे छीन लिया, ठीक है, आपने कोच छीन लिया, आपने 4-5 दिन पहले से ऑर्डर निकाल दिया है, बट अगर आप ऑर्डर निकाल रहे हो, आपके पास कुछ ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, तो उनके पास ऑल्टरनेटिव नहीं है। जी एक ही कोच थोड़ी ना पूरे बिल्कुल, जम्मू में देखो मैम, घूमेंगे। आज हम गए, जैसे मिस्टर अशोक सिंह जो हमारे डिविजनल ऑफिसर हैं, तो सबसे पहली बात तो हम 10 बजे के पहुंचे हुए थे वहाँ पे, क्योंकि 10 बजे उनका टाइम होता है आने का, तो वो 10:50 पे एंट्री हो रही है उनकी। अब वो ही इतने लेट हैं, तो हमने पूछा, उनके वर्कर ने बोला कि वो ग्राउंड देखने गए हैं, तो हमने कहा चलो ठीक है, इट्स ओके।
ग्राउंड देखने के हम थे वहाँ पे, उसके बाद मिले हमसे वो, तो हमने बात की। वो कहते देखो बच्चे बात ऐसी है, हमारे पास कोचेज़ भी तो कम है। अरे अगर आपके पास कोचेज़ कम है तो आप रिक्रूटमेंट क्यों नहीं देते हो? मैं आपको बताऊँ, आज से 4 साल पहले प्रॉपर एक पीएम स्कीम हुई थी कोई ना, तो उसके तहत NIS कुछ एक कोर्स हुआ था वहाँ पे प्रॉपर, और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे एज अ कोच लिए गए थे बच्चे। वो कोचेज़ मैम वो फाइल्स ही इन्होंने गायब कर दी हैं। अगर आप उस टाइम तक अभी तक उनको करते, एक तो उन बच्चों की जॉब लग जाती। उन्होंने इतनी मेहनत की है, उन्होंने प्रॉपर 4-4, 5-5 महीने का कोर्स किया था वहाँ पे, ठीक है, उनकी मेहनत भी वेस्ट की, और आज ये प्रॉब्लम भी ना आती कि आज हमें डिविजनल ऑफिसर कह रहा है कि बच्चे आप देख लो हमारे पास, आपको पता है कोचेज़ ही कम है। कोचेज़ कम है मतलब जम्मू कश्मीर कितना बड़ा है, कितनी यूथ है, आप क्यों नहीं वहाँ पे मौका देते हो, है ना? तो ये उनकी गलती है, क्या बोल सकते हैं इसमें? हम आगे से ये कहते हैं, हम आगे चलिए ऊपर थोड़ा सा बताएंगे। ग्राउंड का हम यहाँ से ही दिखा देते हैं फिलहाल। यहाँ से ही खेलो इंडिया खेलो देश का नाम रोशन करो, युवा तो तैयार हैं, पर क्या उनको वो मूल सुविधाएं मिल पा रही हैं? और इस समय हम बता रहे हैं ये है जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल प्ले फील्ड शास्त्री नगर के। ये अब ग्राउंड पर देखिए तो नज़र लगाइए, फिर भी एक पार्क है मैम, यहाँ पे हम प्रैक्टिस करते बिल्कुल हैं। आप देखिए ये, और मैम पत्थर है नीचे, हम देखते हैं। आप देखिए फिर भी ये बच्चे मैनेज करते हैं, ये प्लेयर्स ये जज्बा रखते हैं देश का नाम रोशन, देश का नाम रोशन करने के लिए ये लोग दिल में जज्बा रखते हैं और मेहनत कर रहे हैं कि भाई जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करना है, और उनको वो सुविधाएं ना मिले तो खुद सोचिए बच्चों का मनोबल तो टूटेगा। फिर भी ये यहाँ पर आके प्रैक्टिस करते हैं। अब इनका ये कहना है कि ये लोग पूरी तरह से तैयार हैं अपने देश के लिए मेडल्स लाने के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए। पर सवाल ये है कि अगर वाकई ही स्पोर्ट्स काउंसिल खोला गया है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए, इन युवाओं के लिए, तो वो कहते हैं ऊपर तक पहुंचाया, तो फिर नीचे वाले ऑफिस वालों को बिठाकर क्या करना जनाब? और सेक्रेटरी मैडम कहती हैं कि अगर आप लोगों ने मीडिया के माध्यम से आया, हम कोच को उठाकर, यार कोच की ड्यूटी कहीं भी आप लगाइए, पर इन बच्चों का तो सोचिए जो एक एक दिन मेहनत कर रहे हैं, पूरा दिन यहाँ पर मुशक्क़त कर रहे हैं, जो रजौरी से रारसपुरा से कहाँ आके रूम रेंट पर लेकर अपना काम करने के लिए, अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए तैयारी में है, पर उन्हें मूल सुविधाएं क्यों नहीं दी जाती हैं? यानी बड़े बड़े बातें तो की जाती खेलो इंडिया खेलो के तहत, तो प्रधानमंत्री जी काफ़ी इसके बारे में जनता को संबोधित भी करते हैं, पर क्या नीचे जो कारकुन है, क्या वो डिपार्टमेंट पूरी तरह से काम कर रहा है? अब इनका यही कहना है कि लगभग पिछले 4-5 दिन से कोच की बदली कर दी गई, स्मैलपुर उन्हें भेजा गया, पर उनके लिए कोई ना कोई अल्टरनेट तो होना चाहिए। जो बच्चे पूरी तरह से तैयार हैं, ये आखिर कहाँ जाएंगे, किसको सुनाएंगे? अब देखना यह कि स्पोर्ट्स काउंसिल कितनी जल्दी कोच का यहाँ पर प्रबंध करते हैं, इनके लिए लाते हैं, कोच को रिप्लेसमेंट करके लाते हैं। लाइए, पर ज़रूर लाइए, क्योंकि बच्चे ये सफ़र कर रहे हैं, ये आने वाले देश के कल का भविष्य है। यही वो बच्चे, इनमें से कई लोग गोल्ड मेडल जीतेंगे, लोग अपने देश का, अपने जम्मू कश्मीर का नाम रोशन करेंगे। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।